Good morning everyone. Today we are studying our next topic, scatter diagram. How to find correlation with the help of scattered diagram. There are various methods to find correlation, and today we will study one method, that is scattered diagram. Scattered means जो डॉट्स, जो पॉइंट्स हमारे इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड. तो जैसे इसका नाम है, इसी से हमें पता चल रहा है कि इसमें हम डॉट्स शो करते हैं. फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल वी डिनोट ए डॉट. ए डॉट इज मार्क फॉर ईच वैल्यू. द कोर्स ऑफ दीज डॉट्स, और ये जो डॉट्स मिलकर एक लाइन बनाते हैं, that is called, that line shows correlation, the degree and direction of correlation. Scatter diagram offers graphic expression of degree and direction of correlation. कितना correlation है, कितनी डिग्री है उसकी, और उसकी डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन मीन्स correlation is positive और नेगेटिव. जैसे कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव. तो अगर किसी भी गुड्स की हम प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इनकम हो, इसलिए प्राइस अच्छे हैं इस समय तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूं, ज़्यादा मार्केट में अपने गुड्स को सेल करूं. और अगर प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं तो वो सेल करना भी कम कर देगा, उसकी सप्लाई भी कम कर देगा. तो इट मीन्स कि सप्लाई में और प्रोडक्ट के प्राइस में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन. और अगर हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस में किसी नॉर्मल गुड्स के और उसकी डिमांड में रिलेशन देखेंगे तो इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन. क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा किसी गुड्स का तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो देखिए, अगर हमारा कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम से इस तरह से आता है, दोनों x और y एक्सिस पर जो वेरिएबल्स हैं उनके जो डॉट्स हैं वो एक ही प्रोपोर्शन में अगर आगे बढ़ते हैं, एक सीधी लाइन हमें मिलती है डाउन साइड से अप साइड, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. और यहाँ पर इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, +1. ओके. और अगर कोरिलेशन हमारा ऊपर से नीचे, अप टू डाउन, एक सीधी लाइन बनाते हैं हमारे डॉट्स, तो यहाँ पर हमारा कोरिलेशन हो जाता है नेगेटिव. और इसको हम, इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, -1, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, लेकिन कोरिलेशन 1 रहेगा क्योंकि दोनों एक ही प्रोपोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक ही प्रोपोर्शन में डाउन साइड जा रहे हैं. और अगर हमारे डॉट्स इस तरह से आते हैं कि कोई लाइन नहीं बना रहे सीधी, ना तो नीचे से ऊपर ना ही ऊपर से नीचे, तो इसको हम बोलते हैं कि दोनों वेरिएबल्स में, दोनों सीरीज में, कोई दो स्टैटिस्टिकल सीरीज हैं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन. तो इस तरीके से हम स्कैटर डायग्राम को यूज करके पता लगा सकते हैं डिग्री एंड क्लोजनेस मीन्स डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन. तो इसको हम समझते हैं ठीक से अभी एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से. तो देखिए, यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे हैं. प्राइस यहाँ पर गिवन है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. और यहाँ पर गिवन है क्वांटिटी सप्लाइड की. अगर 10 रुपये प्राइस है किसी भी गुड का, किसी भी चीज़ का, तो उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, 25. और अगर प्राइस उसका हमारा हो जाता है 20 तो इसकी सप्लाई हो जाती है 50. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं इसी तरीके से सप्लाई भी यहाँ पर बढ़ रही है. और हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस भी 10-10 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रहे हैं, और हमारी जो सप्लाई इंक्रीज हो रही है वो भी 25-25 के ही डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है. मीन्स एक ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर 10 पर कितनी है क्वांटिटी सप्लाइड, 25. तो 10 पर क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 25. यहाँ एक पॉइंट हमें मिल गया 25. नेक्स्ट
20 पर कितनी है क्वांटिटी सप्लाइड? 20 पर है 50, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया 50। नेक्स्ट 30 पर कितनी है क्वांटिटी सप्लाइड? 75, 30 पर 75। नेक्स्ट 40 पर है क्वांटिटी सप्लाइड 100, 50 पर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 125। एंड 60 पर है 150। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें डाउन साइड से अप साइड हमारे ये जो मार्क्स हैं ये जा रहे हैं, हमारे जो डॉट्स हैं, और एक ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इट मीन्स हमारा जो कोरिलेशन है वो कैसा है? पॉजिटिव है। और उसकी डिग्री कितनी है? +1, R इज इक्वल टू +1। तो इस मेथड से हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और आगे भी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्राइस के बढ़ने से हमारी सप्लाई भी बढ़ जाती है और प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई भी कम हो जाती है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। और यही हमारी ये सीरीज शो कर रही है। देखिए यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन ये सोल्व कर रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस जब 8 रुपीज़ है किसी चीज़ का, तो उसकी डिमांड कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 70, मीन 70 चीज़ों की डिमांड हो रही है, 70 यूनिट्स की। और अगर उस चीज़ का प्राइस हो जाता है 16, बढ़ जाता है, तो अभी भी उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है? 58। मीन्स प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। तो यहाँ पर ये हम फाइंड करना है हमें कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस जब 8 है तो कितनी है क्वांटिटी डिमांडेड? 70। तो 8 कहाँ पर होगा? यहाँ, और 70 होगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। नेक्स्ट 16, 58। 16 हमारा यहाँ होगा और 58 होगा हमारा यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। नेक्स्ट 30, यहाँ पर है 24 और 50। 24 यहाँ होगा और 50 हमारा ये हो गया। तो एक हमारा पॉइंट यहाँ मिल गया। ये ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करना है बहुत ही ज़्यादा सफाई से और एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट 31 एंड 32। 31 यहाँ पर आ जाएगा और 32 यहाँ पर आ जाएगा। ये एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट 42, 26। 42, 26। नेक्स्ट 50, 12। 50 पर 12। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन है वो एकदम सीधी लाइन नहीं बन रही है। रिलेशन तो नेगेटिव है क्योंकि ऊपर से नीचे पॉइंट्स, हमारे जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन है पॉइंट्स की, वो क्या है? नेगेटिव। तो इसलिए नेगेटिव हमारा कोरिलेशन होगा इसमें। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी, जो डिग्री है कोरिलेशन की, वो +1 नहीं होगी, क्योंकि +1 तब होती है जब हमारा बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट 70 से लेकर और 50 तक एक सीधी लाइन आती, स्ट्रेट लाइन, तब हमारी हो जाती है कोरिलेशन -1। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? -9 पॉइंट समथिंग होगा। अगर हम इसको दूसरे फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो -9 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रही है लेकिन उसी के लगभग करीब आ रही है। इसलिए काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है। जो डिग्री है कोरिलेशन की वो क्या है? हाई डिग्री कोरिलेशन है। यहाँ पर परफेक्ट कब होता है कोरिलेशन? जब हमारा
1 या +1 हमारी जो वैल्यू आती है तब होता है परफेक्ट कोरिलेशन, लेकिन यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। तो अगर हम इसको दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी निकल कर, और यही हमारी स्कैटर डायग्राम की डीमेरिट है कि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। बस एक आइडिया हम इसमें लगा सकते हैं और एक अप्रोक्सीमेशन हमें इसमें पता चल जाता है अंदाजन कि कितना कोरिलेशन होगा। दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड।